हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं जस्ट अभी नहा कर आ रही हूँ क्योंकि आज है जितिया व्रत का नहा खा। तो आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मम्मी जी ने भी छुट्टी ले ली थी क्योंकि आज नहा खा है, तो उन्होंने भी छुट्टी ले ली थी। तो यहाँ पे मैं और मम्मी जी सब्जियाँ काट रहे थे। आज जो भी सब्जियाँ बनती हैं, जैसे नोनी की साग, तरोई की सब्जी और पोई के पत्ते, झींगा, ये सब सब्जियाँ बनती हैं। तो कोई कोई इसे अलग अलग भी बनाते हैं, जैसे नोनी की साग अलग, तरोई अलग, पर हम इसे मिक्स करके ही बनाते हैं। इसमें चने, आलू ये सब भी मिला सकते हैं। तो हम ऐसे ही सारी सब्जियों को मिक्स करके ही बनाते हैं। तो यहाँ हमने सारी सब्जियाँ काट ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे मड़ुआ का आटा सान रही थी और ये मड़ुआ का रोटी भी आज बनती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसके आटे सान रही थी। मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी बनाया नहीं था। वैसे तो शादी के बाद यहाँ पे मम्मी जी दूसरी बार जितिया कर रही है मेरे शादी के बाद, लेकिन पहली बार कुछ मम्मी जी घर पे नहीं थे, किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए अभी इसी बार फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं। तो जैसे भी मुझे आता है मैं बना रही हूँ। तो यहाँ बस मैंने आटा सान लिया था। उसके बाद मैं ऐसे इसकी छोटी छोटी लोई करके इसकी रोटियाँ बना रही थी। इसके लिए चौकी बेलन की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऐसे हाथ से ही करके हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे छोटे छोटे इसकी रोटियाँ बना रही थी। बस रोटियां बनने के बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी। तो सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ तेल गरम कर लिया था। इसमें ज़्यादा प्याज, लहसुन ऐसा ये सब कुछ भी नहीं डालती मैं, बस मैंने तेल में थोड़ा सा पचफोरन डाला था। उसके बाद यहाँ मैंने सारी सब्जियों को डाल दिया, ऐसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। ऐसे बहुत लोग इसमें मसाले डाल के बनाते भी होंगे, पर पता नहीं, मैं इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ। और मम्मी जी ने ऐसे ही कहा था बनाने के लिए। तो उसके बाद मैं इसमें मिर्च तोड़ के डाल रही हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसमें चने डाल रही हूँ। जो चने मैंने भिगो के रखे थे उसको। और फिर मैंने इसमें यहाँ डाला हल्दी और थोड़ा सा नमक। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ इसमें गरम मसाले और टमाटर भी डाले थे। गरम मसाले, टमाटर डाल के ऐसे भूनने के बाद ढक दिया था, जिससे सब चीज़ मतलब सींच गया था। तो बस सब्ज़ी बनी गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी ठेकुआ। तो उसके लिए मैं उसका आटा जो है मैदा, सूजी और जो ड्राई फ्रूट्स थे उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मैं फटाफट इसकी लोई करती गई और मम्मी जी इसे ऐसे छानते गए फटाफट, क्योंकि इसके बाद हमें अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो हमें नाश्ता भी करना था। तो जल्दी जल्दी हम दोनों यहाँ पे बना रहे थे। बस ठेकुआ बनने के बाद फिर यहाँ पे हमें और भी बनाना था, पर नाश्ते के लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे मम्मी जी को जो कुछ भी खाना था, पूड़ी बनाया था हमने, पूड़ी, मड़ुआ की रोटी और जो सब्जी बनी थी वो। और ये सब मम्मी जी पहले थोड़ा थोड़ा फिर ये निकाल दिया जाता है हमसे। उसके बाद चाय जो भी था वो थोड़ा गिरा लिया। फिर भगवान को प्रणाम करके फिर उन्होंने सबसे पहले नहाए खाए के बाद यही सब कुछ खाया। उसके बाद हम लोग भी यहाँ पे बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। सबने साथ ही नाश्ता कर लिया। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो धो लिया था।
और उतने में मम्मी जी ने थोड़ा सा पुआ भी बनाया। फिर उसके बाद मम्मी जी बना रही थी यहाँ पे मछली वही बनाते हैं, मैं मछली खाती नहीं हूँ। वैसे मैंने एक बार बनाया है मछली, पर जब भी बनाना रहता है तो उसे मम्मी जी बनाते हैं। तो यहाँ पे मछली फ्राई कर रहे थे मम्मी जी। और मछली फ्राई करने के बाद यहाँ पे मम्मी जी डाल रहे थे इसमें मसाला। ये सारा मसाला मैंने उनको रेडी करके दे दिया था। तो मम्मी जी यहाँ पे मसाले फ्राई कर रहे थे। और पहले जब भी मछली बनता था तो मैं वहाँ पे नहीं रहती थी, मुझे उसका स्मेल अच्छा नहीं लगता था, पर अब देखते देखते आदत हो गया है। इससे पहले मैंने एक बार मछली बनाया भी है, तब उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं बना भी लेती हूँ और कभी वहाँ पे रहती भी हूँ। तो यहाँ पे मैं मसाले फ्राई कर रही थी और उसके बाद उसमें मैंने डाला टमाटर जो काट के रखा था उसे भी मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया। और बस मसाले फ्राई हो गए थे। उसके बाद इसमें मम्मी जी जो मसाले वाले जो पानी होते हैं उसे भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया। बस जितना पानी डालना था उतना पानी इसमें मम्मी जी ने डाल दिया। बस पानी डाल के ये जब मसाला पूरा अच्छी तरह से खौल गया तो मैं इसमें एक एक पीस करके ये मछलियाँ जो हैं इसको डाल दी थी। इसका ग्रेवी जो है वो अच्छे से पक गया था। उसके बाद मैंने इसको डाला इसमें। बस फिर दिन में हमने लंच वंच कर लिया था, फिर हो गया था रात का समय। तो दिन में जो कुछ भी बना था उसमें से पहले ही मम्मी जी ने सब कुछ निकाल के रख दिया था। जैसे जितना कुछ भी बनता है उसे सबको रात को चिल्हो सियारो बोला जाता है, उसे उसमें दिया जाता है। ये जो झींगा का पत्ता होता है उस पर सब थोड़ा थोड़ा निकाल दिया जाता है। तो कुछ लोग इसे शाम में भी बनाते हैं, पर हम इसे सुबह ही बना के सुबह जितना कुछ भी बनता है उसे बना के साइड रख देते हैं खाने से पहले ही, और फिर शाम को इसे दिया जाता है इस पत्ते पे। तो यहाँ पे जितना जो भी बना था, मड़ुआ का रोटी, पूड़ी, पुआ, मिठाई, सब्जी, जो कुछ भी है वो ऐसे पत्ते पे दे के इसे घर के बाहर कहीं ऊपर छप्पड़ पर या फिर कहीं पे भी बाहर रख दिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी जी इसे रखने के लिए ले जा रहे थे घर के बाहर। तो बस यही था आज का नहा खा का नियम। अब रात हो गया था काफ़ी और सारा जितना भी नियम था वो सारा हो चुका था। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।